हलस्य कुकुदीन्यस्तसुपीवरभुजोभ्यः महेन्द्रकाञ्चनीयद्वस्त्रतसमतङ्गमः उदारलीलो दिवेशो वर्णित सात्वर्षभई। भगवान नारायण कहते हैं, अब मैं नाना प्रकार के नरकों का वर्णन करता हूँ। नरकों की कुल संख्या 28 बताई गई है। तामिश्र, अंधत्रामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभक, कालसूत्र, असीपत्र, सूकर, मुख सहित कुल 28 नरक की संख्या बताई गई है। यहाँ पे इन नरकों में कर्मानुसार मनुष्य यातना शरीर प्राप्त करके जाने को बाध्य होता है। भगवान नारायण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के धन स्त्री आदि का हरण करता है उसे यमदूत तामिश्र नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ यमदूत उसे तरह तरह के दंड देते हैं। जो व्यक्ति किसी को धोखा देकर उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है वह अंध तामिश्र नामक नरक में गिरता है। वहाँ वह दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तथा भांत भांत प्रकार के वह नरक में गिर पड़ता है। इसलिए प्राचीन लोग ने इसे अंध तामिश्र नाम का नरक की संज्ञा दी है। जो व्यक्ति शरीर ही मैं हूँ ये मानता हुआ केवल अपने ही परिवार का भरण पोषण के लिए प्राणियों से द्रोह करता है, वह जीवों की हत्या करता है, वह रौरव नरक में जाना पड़ता है उसे। वहाँ जीव जंतु पहले उसकी हत्या करते हैं, बाद में भयंकर रूप से नामक जंतु से बनकर उसे कष्ट देते हैं। जो अत्यंत क्रोधी होते हैं, जिनमें दया का अभाव होता है, जो मूर्ख, जो पशु पक्षियों को मारकर उनके मांस पकाते हैं, यम के दूध कुंभीपाक नामक नरक में उसे डाल देते हैं। जो माता पिता वैद्य ब्राह्मणों से विरोध करते हैं वे कालसूत्र नामक नरक में डाले जाते हैं। वहाँ भूख प्यास से वो पीड़ित होते हैं और तरह तरह के कष्ट भोगते हैं। जो व्यक्ति विपत्ति का समय न आने पर भी अपने सनातन धर्म का परित्याग कर देते हैं, असीपत्र नामक नरक में डाले जाते हैं। यमदूत उसके ऊपर कोड़े बरसाते हैं, नुकीले पत्थरों से उसका शरीर क्षत विक्षत कर देते हैं। जो राज पुरुष धर्म के सहारा लेकर के प्रजा को दंडित करता है और ब्राह्मणों को शारीरिक दंड देता है, प्रजा को दंड देता है, वह महापापी सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। वहाँ यमदूत उसे गन्ने की तरह पेड़ देते हैं। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हत्या करते हैं वे अंधकूप नामक नरक में पड़ते हैं। जो व्यक्ति थोड़े से धन आदि को प्राप्त कर उसे शास्त्र विहित पंच यज्ञों में व्यक्त किए बिना ही भोजन करता है, वह एक कृमि भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है उसे यमदूत सप्त सूर्मी नामक नरक में गिराकर कोड़ों से पीटते हैं। पुनः यमदूत उसे लोहे से प्रज्वलित स्त्री पुरुष को तथा लोहे से निर्मित जलते हुए पुरुष से स्त्री का आलिंगन कराते हैं। जो मनुष्य किसी के साथ व्यभिचार करता है वह सालमली नामक नरक में पड़ता है। जो व्यक्ति धन दान आदि के देने लेने में साक्षी बनकर झूठ बोलता है वह मरने के पश्चात अवीची नामक भयंकर नरक में गिरता है। यहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पर्वत से गिराया जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी व्रत में स्थित अन्य कोई भी प्रसाद के कारण मदिरा का पालन कर लेता है, जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है उसका अहयपान नामक नरक में पतन होता है। श्री हरि के द्वारा इस प्रकार नरकों के वर्णन किए गए। यानी के पश्चात श्री नारद जी महाराज डरे नहीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, इसलिए मुझे तो किसी प्रकार का भय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मनुष्य नरक में जाने से बचे। तब भगवान कहते हैं, जो मनुष्य प्रेम पूर्वक भगवती की नाम की आराधना करता है, उसके नाम का जप करता है, वह कभी भी नरकगामी नहीं होता, वह संसार रूपी समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है। वासुदेवाय श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप हमें कृपा करके देवी की आराधना का स्वरूप बताइए। किस प्रकार उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी आराधना की क्या विधि है, उनकी आराधना करने पर मनुष्य का नरक से कैसे उद्धार कर देती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, श्री नारद जी सुनिए, मैं आपको भगवती के पूजन का संपूर्ण विधान बताता हूँ। प्रतिपदा के दिन गाय के घी से देवी की आराधना करनी चाहिए। द्वितीया के दिन शर्करा से जगन माता का पूजन करना चाहिए। तृतीया को भगवती को दुग्ध समर्पित करना चाहिए। चतुर्थ के दिन मालपुआ या पुआ का भेंट अर्पण करना चाहिए। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उनको केला अर्पण करना चाहिए।
षष्ठम तिथि को भगवती के पूजन कर्म में मधु को प्रधान बताया गया है। सप्तमी के दिन भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अष्टमी के दिन भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नवमी के दिन भगवती को लावा का भोग देना चाहिए। दशमी के दिन भगवती को काला तिल भेंट करके देना चाहिए। एकादशी के दिन भगवती को दही भेंट करनी चाहिए और द्वादशी के दिन भगवती को चूड़े का भोग लगाना चाहिए। त्रयोदशी के दिन भगवती को चना अर्पित करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू का भोग लगाना चाहिए और पूर्णिमा तिथि को भगवती को खीर अर्पण करके करना चाहिए। इस तरह से ये 15 दिनों में जितना भी है जो भी अर्पण करते हैं वो सब हमेशा दान भी देना चाहिए। पायसम पूर्ण मातिथ्या मपर्याय प्रयच्छति ददाति च दिदक्षाय पितुनुद्धरते खिलम। रविवार के दिन भगवती को खीर का भोग लगाना चाहिए। सोमवार के दिन दूध का, मंगलवार के दिन केले का, बुधवार के दिन ताज़ा मक्खन का, गुरुवार को रक्त शर्करा का, शुक्रवार को श्वेत शर्करा का एवं शनिवार को गाय का घी नैवेद्य के लिए बताया गया है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, अब मैं आपको देवी जी के प्रसन्न करने के एक दूसरा उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को महुए के वृक्ष में भगवती की भावना करके उसका पूजन करना चाहिए। नैवेद्य के 5 प्रकार के भोजन अर्पित करना चाहिए। इस तरह 12 महीनों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूजन विधान के साथ क्रमशः करना चाहिए। वैशाख मास में गुड़ से मिश्रित भोग लगाना चाहिए। जेठ के महीने में भगवती को मधु का भोग लगाना चाहिए। आषाढ़ के महीने में भगवती को मक्खन का भोग लगाना चाहिए। श्रावण के महीने में दही का भोग लगाना चाहिए। भाद्र मास में भादों के महीने में चीनी का और खीर का भोग लगाना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में फेनी और पौष महीने में लस्सी का भोग लगाना चाहिए। माघ के महीने में गाय के घी का और फागुन के महीने में नारियल का। इस तरह प्रकार से विधियों से क्रमशः भगवती का पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात महुए के वृक्ष में स्थित भगवती की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार जो इस विधि से भगवती की आराधना करते हैं वह इस लोक में सुखी होता है, भगवती के परम धाम को प्राप्त करता है। किसी प्रकार के नरक में वह नहीं जाता, उसका अंत में परम कल्याण हो जाता है। नमः पुष्कर नेत्राय। माँ भगवती की बहुत अच्छी स्तुति है। आइए चला जाए स्तुति की तरफ। ओम नमः पुष्कर नेत्राय जगद्धात्यै नमोस्तुते माहेश्वर्य महादेव्यै महामंगल मूर्तये परमा पापहंत्रीं च परमा मार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी प्रजोत्पत्ति परब्रह्म स्वरूपिणी मददात्री मदोन्मन्ता मानगम्या महोन्नता मनस्विनी मुनिध्येया मार्तंड सहचारिणी जय लोकेश्वरी प्राज्ञे प्रलया बुद्ध सन्निभे महामोह विनाशार्थम पूजितासी सुरासुरैः यमलोका भाव करती यम पूज्या यमाग्रजा यस यमनी ग्रह रूपा च यजनीये नमो नमः स्वय संभ स्वभाव सर्वेशी सर्वसंग विवर्जिता संगनाशकरी काम्य रूपा करुण विग्रहा कंकालकूरा कामाक्षी मीनाक्षी मर्म भेदिनी माधुर्य रूपशीला च मधुर स्वर पूजिता महामंत्रवती मंत्र गम्या मंत्र प्रियंकरी मनुष्य मानस गमा मन्यथारी प्रियंकरी अश्वत्थ वट निम्बाम कथि पिथ्य बदरी गते मनसार्क करी राक्षी दीक्षिर वृक्ष रूपिणी दुग्धवल्ली निवासार्थ दयनीय दयाधिके दक्षिण करुणा रूपे जय सर्वंग सर्वज्ञ वल्लभे एवं स्तोत्रेण देवेश
पूजन्यांते स्तुतिवतां व्रतस्य सकलं पुण्यं लभते सर्वदा नरः नित्यं यः पठेत् स्तोत्रं देवी प्रीतिकरं नरः अधिव्याधि भयं नास्ति रिपुभिर्तिन तस्य च। भगवती की बहुत अच्छी स्तुति है। नित्य प्रति सबको चाहिए कि माँ भगवती की यह इस तरह से स्तुति करे और अपना जीवन माँ के चरणों में समर्पित करते हुए माँ भगवती के कथा में लीन रहे। ऐसा परम भक्त यदि कोई करता है तो उसे इस नरक से सद्य मुक्ति मिल जाती है। ता मिश्र अंधता मिश्रो रैरवोपी त्रियदिकः महारैव नामा च कुंभीपाको परोमतः कालसूत्रं च यासित पत्रारणमुदाहृतं सुकुरस्य मुखं शाको कुपोतः कृमिभोजनः संधस्तमूर्तिश्च ब्रजकण्टक्य एव च शाल्मलीचाथ देवीर्थे नाम्ना वैतरणी तथा पूज्योत प्राणरोधस्य तथा विशरणमतं लालाभक्ष सरयमेया तदन्मुक्त परम अविचीर्यप्यपानं च क्षारकर्म दयेव च रक्षोगणख्य संभोज शूलप्रोतोप्य परम दंतशुको वटारोध पर्यावर्तक परम सूचिमुखमितो प्रोक्ता अष्टाविंशतनी नरकः इत्यते। भगवान की अच्छा से होता है। हलस्य कुकुदयिनास्य सुपीर्य भुजोभयम महेंद्र कांचनी यद्दस्तम च मतंगद उदार लीला देवेश वर्णित सात्वमेव हर्षते। भगवान तेरी नाम बहुत अच्छी है। माँ भगवती सबका कल्याण करें। इस तरह से माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए।